प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनारा नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर लीनी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लोगासू सावचेत रहबानी कर्या अपील। प्रदेश में कोविड-19 री हालत माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाण्या माण्या डॉक्टर साथे लीनी ओपन रिव्यू बैठक कम टेस्ट करवा माथे जताई चिंता। कोटो औद्योगिक खेतर में एक केमिकल फैक्ट्री में लागी आग बत्ती लागबासु आरेरा इलाका ने करवायो गयो खाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चूरू जिला खातर हो रियो है वरदान साबित। जिला में स्कूली छात्रावारा नामांकन माए हुयो खासो सुधार। शिक्षा ने लेर छात्रावा माए भी देखियो जा रियो है उत्साह। प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार। आवाड़ा दिना में पश्चिमी विक्षोभ ने चालता कई ठोड़ा माथे हो सके है हल्की बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार सारू में हूं प्रीति और आप खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनारा नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में ओमिक्रॉन और देश में व्याप्त स्वास्थ्य सेवावां ने लेर समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री कोरोनारा नुवा वेरिएंट ने लेर लोगासू सतर्क और सजग रहबारो आवाहन कर्या है। वठेवणा केंद्रीय टीम सू लगातार राज्यासू समन्वय वणाया राखबा खातर निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रॉन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र और राज्यों को निकट समन्वय के साथ काम करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन करना आज भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने और टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा। साथ ही संक्रमण के नमूनों को जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। प्रधानमंत्री को देश में टीकाकरण में प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि देश के 88% पात्र जनसंख्या को कोविड टीके की पहली डोज और 60% को उससे अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में कोविड-19 री वर्तमान हालात ने लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाण्या माण्या डॉक्टर साथे ओपन रिव्यू मीटिंग लीनी। बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री देश और विदेश में कोरोनारा तेजी से बढ़ता ओमिक्रॉन वेरिएंट माथे चिंता जताई। वणा कहा कि कम टेस्टिंग होनो और बिना लक्षण वाला मरीजा री तादाद घणो खतरनाक है। टेस्ट ही नहीं हो रहा है देश के अंदर, बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, 10% नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्ट हो तो हो सकता है 2 साल की बजाय 700 आ जाए तो वो फिर वो इसलिए जब मल्टीप्लाई करता है तो लगता है ये कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया कि जो टेस्ट तो किए नहीं थे, तो जब टेस्ट नहीं किए तो टेस्ट करते तो पता नहीं कितने आते। तो जो साइलेंट है या जो नॉन क्या कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक है, वो तो अपने नॉलेज में नहीं है, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए फिर दूसरी डेल्टा जो आया था अचानक ही, भाई कोई ऐसे कोई था नहीं कि भाई आप एक साथ में पूरे मुल्क में फैल जाए। कैसे फैल गया? इसका मतलब लोगों में पहले था और वो आगे फैलता गया। तो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को।
दूसरा जो ओमिक्रॉन के बारे में ना कोई डेथ नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, फिर भी पूरी दुनिया के मुल्क कहते हैं कि नहीं चिंता करो। जो भी आप भी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हर मुल्क ने क्या कदम उठाए हैं, तो ये फिर नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब एक जगह मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इसका म्यूटेंट चेंज हो सकता है कभी भी। आज ओमिक्रॉन के रूप में आ रहा है, खतरनाक लग नहीं रहा है। कल आया था कि ओमिक्रॉन और एक और मिला के तीसरा कोई वेरिएंट आ रहा, कोई नया नाम आ गया, जो भी है डेल्टा वायरस। तो कहना होता है कि इसका कोई तरह पता नहीं। अभी भी कल दिल्ली में ऑक्सीजन वेंटिलेटर के बेड उसके ऊपर और वो क्या चर्चा में लग गई। तो इसका मतलब है कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जब आएगा मान लो, हो सकता है कि ये अपना रूप चेंज कर दे। उस वक्त ऑक्सीजन भी और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ रहा है। आज तो नहीं लग रही है, आज नहीं लगी तो हमारा बिहेवियर वही है, नहीं लगने वाला। पर कल अगर लगने लगेगी, अगर इंतजाम नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार भी जो एडवाइस जारी कर रही है, इन तमाम बातों की जो दुनिया भर की रिपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए उन्होंने ये सब कदम उठाए दिखते हैं। देश में ओमिक्रोन मामला में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में अबार ताई 358 कोरोना रोगियों में ओमिक्रोन वेरिएंट री पुष्टि हुई है। 732 दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रोन वेरिएंट वाला मरीजा री पुष्टि हुई है। प्रदेश में काल कोरोना रा 39 मामला सामी आया है, जो कि लाड़ला 3 महीना में 732 है। 732 17 मामला जयपुर में सामी आया है, जबकि बीकानेर में 4, अजमेर और अलवर में 3-3, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, उदयपुर और झुंझुनू में 2-2 और बाड़मेर और जैसलमेर में 1-1 हुई है। मध्य प्रदेश में सक्रिय मामला री संख्या बढ़कर 245 वेगी है। साथ ही कोरोना रा नोवा वेरिएंट ओमिक्रोन रा मामला 22 हो चुका है। कोटोरा औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लागी। आग लागबारो कारण शॉर्ट सर्किट बतायो जा रही है। आग री भीषणता ने देखता थका पुलिस प्रशासन आरे-सारेरा इलाका ने खाली करवा लियो है। आग बुझावा खातर कई औद्योगिक इकाइयां और प्रशासन री दमकल री गाड़ियां लागी हुई है। आला अधिकारी हालात माथे नजर बनाया हुआ है। स्टेबलाइजर फैक्ट्री थी और इसमें फोम और ऑयल से ये ऑयल और वैक्स के कारण आग ज़्यादा फैल गई थी और आसपास के फैक्ट्रियों को भी खतरा हो गया था। लेकिन अब स्थितियाँ नियंत्रण में हैं और पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, नगर निगम के सिविल डिफेंस वाले, इलेक्ट्रिसिटी, सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट कर रहे हैं। अब आग को एक जगह एक तरह से स्टेबलाइज हो गई है, अब धीरे धीरे कंट्रोल होगी। मशीनें और आ रही है, हमने कोटा थर्मल से, श्रीराम से, DCM से, सब जगह से मंगाई है। कोई जनहानि घटना करीब 7-1 बजे की है। कोई जनहानि लगभग 7-7 बजे मेरे पास फोन आ गया था और हमने भी फायर वालों से और सबको मोबिलाइज कर दिया। ये साहब हमारे पास में लगभग 7:30 से और 7:45 के बीच में मेरे पास टेलीफोन आया कि रोड नंबर 3 पर ये गोविंद राम जी मित्तल की केमिकल की फैक्ट्री, उसमें आग लग रही है। मैंने तत्काल एक्शन लेते हुए सब्जी मंडी फायर स्टेशन से, श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से, भामाशाह मंडी फायर स्टेशन से 3 गाड़ियाँ रवाना करी। और हम जब यहाँ स्टाफ हमारा पहुंचा तो उन्होंने कहा साहब आग काफ़ी भीषण फैल रही है। तो मैं खुद भी मौके पे पहुंचा, हमारे CFO साहब मौके पे पहुंचे और हमारे नगर निगम के जो उच्च अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौके पे, हमने उन्हें सूचना दी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हमने उसके बाद में आग बढ़ती गई तो हमने गाड़ियाँ और मैनेज करी और इस टाइम पर हमारे पास में थर्मल की, पुलिस की, DCM की और आर्मी की सारी गाड़ियाँ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चूरू जिला में एक क्रांति ले आयो है। इनसू जिला में न केवल लिंगानुपात में सुधार हुयो है, बल्कि पढ़ाई में भी बालिकावां री तादाद में खासी बढ़ोतरी हुई है। जिला में बालिकावां रा स्कूल री तादाद कम होबा रे बावजूद भी जिला में उनरो नामांकन छात्रा सु बत्ती है। शिक्षा महकपारा आंकड़ा रे मुजब जिला में छात्र छात्रावां रो कुल नामांकन 2,64,092 है, जिनमें छात्रा रो नामांकन 1,07,140 है, जबकि छात्रावारों नामांकन 1,56,952 है। करते हुए विभाग इसमें कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा जो प्रचार प्रसार माननीय जनप्रतिनिधि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, उनका जो है इसमें रोल वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह की जो है प्रवृत्ति से नो डाउट
जिले में जो आपका पुरुष और स्त्री का अनुपात है उसमें बढ़ोतरी होगी। यदि मैं आपको डेटा की बात करूं तो अभी हमारे ज़िले में वर्तमान में 2,64,092 बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें से 1,56,952 लड़कियां पढ़ती है, जबकि 1,07,140 बच्चे पढ़ते हैं। यदि आप साल दर साल की भी बात करें तो 2017-18 में जब हमारे पास बच्चों की संख्या 1,36,040 थी, उससे लगातार यदि 5 साल की अपन लोग बात करें तो ये 1,36,040 की संख्या आज बढ़ते बढ़ते 2021-22 में 5 साल के बाद 1,56,952 पे आ गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। लोग जागरूक हुए हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए और इसकी वजह से नामांकन बढ़ रहा है। बेटियों को आगे ला रहे हैं लोग हैं, वो अच्छी पढ़ाना चाहते हैं उनको। और ये जो स्कूल है वो इस बार कन्फर्म हुआ है, इसमें संख्या भी काफ़ी बड़ी है। बेटियों के लिए लोगों में जागरूकता आई है। बालिका शिक्षारी मुहिम ने जिला भर माय संस्थावा कानीसू प्रोत्साहित कर्यो जा रह्यो है। इन तरियारी जुगतरो असर बालिकावा माथे भी साफ दिखाई देवे है। वण्या भी शिक्षा सारू उत्साहित है, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, उनका ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। दूसरी, जो हम प्राइवेट स्कूलों में इतने रुपए देकर हम जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें सरकारी स्कूल में हमारे अध्यापकों द्वारा हमें प्रदान की जा रही है। सरकारी विद्यालय में बहुत सी सुविधाएं हैं। यहाँ पर हमें इसलिए पढ़ने आते हैं कि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हैं, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, यहाँ पर सुविधा भी हर प्रकार की, और यहाँ पर जो टीचर है ना, उनका स्वभाव भी बहुत सरल है, सुगम है। यहाँ पर ना मतलब हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए भी ना बहुत सी सुविधा है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा होती है और ना बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत सारी सुविधा है यहाँ पे। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर व प्रसार शिक्षा निदेशालय कानीसू आज एक दिन रो किसान और पशुपालक मेला राख्यो गयो। मेला री शुरुआत राजस्थान सरकार रा आपदा प्रबंधन और सहायता महकमा रा मंत्री गोविंद राम मेघवाल करया। इन मौका माथे वणा कया कि काश्तकारा ने पारंगत बनावो ही राज्य सरकार री मंशा है। वणा ने आत्मनिर्भर बनावा खातर ही इन तरह रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय रा कुलपति समेत प्रसार शिक्षा निदेशालय रा निदेशक भी आपरा विचार प्रकट करया। जो हमारा किसान है वो हर चीज में पारंगत हो, जितना वो होशियार होगा, उसको नॉलेज होगा, इतनी ही बढ़िया वो खेती करेगा। और आप भी जानते हो कि ये हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पहले पशु ही पालते थे नहर आने से पहले, क्यों खेती तो बड़ा नहीं होती थी। वो पशुओं के आधार पे अपनी आजीविका चलाते थे। अब उस पशु को अच्छा कैसे रखें, उन्नत कैसे हो, जैसे गाय है तो अच्छा दूध कैसे दे, उसकी क्या खुराक हो, क्या ट्रीटमेंट हो, इसके लिए जो इन्होंने मेला लगाया ये बहुत उपयोगी होगा। इससे किसानों को नॉलेज बढ़ेगा। जैसे अब ऊँटनी है तो ये शुगर के बीमारी के अंदर ऊँटनी का दूध जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये एक दिवसीय पशु पालक और किसान मेला 2021 का आयोजन किया गया है और इस मेले में किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है और इसके साथ साथ बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो राष्ट्रीय संस्थान है, भेड़ ऊन का है, ऊंट का है, घोड़े का है, CIIH एरिड हॉर्टिकल्चर का है, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है और नाबार्ड और अन्य बैंकों की जानकारी भी इस मेले में हमने किसानों को उपलब्ध कराई है। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम लोग किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं तो उसके अंदर खाली खेती से हम किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाएंगे। कितना भी हम उसकी कीमत बढ़ा दें अनाज की, लेकिन जब तक हमारे किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन, और जब हम कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो उसके साथ मुर्गी पालन है, भेड़ बकरी का पालन है, मछली पालन है, हॉर्टिकल्चर है, फसल जो हमारे विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, यदि इस तरह का मधुमक्खी पालन है, यदि इस तरह के व्यवसाय हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनकी आय दुगनी क्या उससे भी अधिक होने की पूरी संभावना है।
मेड़ा माय काश्तकारा और पशुपालकारी आय दोगुनी करवा खातर बनवावाला उत्पादारी के स्टॉला भी लगाई गई। मेड़ा माय गाय और भैंस री दूध क्षमता बढ़ावा गायरा गोबर सु बनवावाला उत्पादरी स्टॉल्स लगाई गई है। हम पशुपालकों के आय बढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें हम गायों का और भैंसों का दूध 15 से 20 दिन में बढ़ा देते हैं और देसी सिस्टम और आधुनिक साइंस के टेक्नोलॉजी और घर में फूड ग्रेन के तीनों चीज़ों को हमने मिलाकर एक कॉम्बो मिश्रण बनाया, जिससे 15 से 20 दिन में पशुपालकों की आय बढ़ जाती है। पिछले 4 साल से किसान हूँ और देशी गायों का पालन कर रहा हूँ। हमारे पास थारपारकर और साहिवाल नस्ल की गायें हैं। ये हम देशी गायों से कुछ उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। गोबर और गौमूत्र का पूरा उपयोग किया जा रहा है हमारे यहाँ पे। गोबर से अगरबत्ती तैयार हो रही है और देशी गाय के दूध से बिलोना पद्धति से हम लोग इसका घी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा गौमूत्र का अर्क है और उससे बनने वाली अन्य औषधियाँ जैसे कि दंत मंजन वगैरह तैयार हो रहे हैं। मैं पहले तो कुछ नहीं करती थी, वो घर पर ही रहती थी, काम नहीं करती थी। BA फाइनल मैंने कर ली थी। उनके बाद मेरे पास कोई ऑफर आया ये राजीव का समूह में जुड़ने के लिए, 20-20 रुपये की बचत करने के लिए। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ के बहुत अच्छा मैंने फ़ायदा लिया। अब मैं आगे और मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ और आगे करना भी चाहती हूँ। और ये सब हाथ से बने हुए सामान है, ये सब हमारी समूह की महिला बनाती है। 10-15 समूह है। शेष समाचार एक छोटा सा अंतराल पाछे। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. जयपुरा मानसरोवर माए आज कैंसर अस्पताल माए कैंसर पीड़ित टाबरा और मरीजा ने क्रिसमस त्योहार रा उपलक्ष्य माए उपहार दिया गया और उनने इन बीमारी सु लड़वा खातर और इन माथे विजय पाबा खातर किड़ तरह सु सकारात्मक ऊर्जा रो संचार हुए है। इनने लेर जागरूकता संदेश दियो गयो। इन मौके सगला टाबर और दूजा लोग उत्साह रे साथे नजर आया। ये प्रोग्राम बेसिकली हमने बच्चों को सेंट्रिक रखा है जो कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे करा रहे हैं या अन्य जगह पे करा रहे हैं, ताकि हम उनको कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मोटिवेट कर सकें। उनका जो टॉर्चर है, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर है, उसको हम कम कर सकें और उनको हम क्रिसमस के ओकेजन पे गिफ्ट दे के उनको खुश कर सकें, ताकि उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो बनी रहे। इस प्रकार के प्रोग्राम की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे एक ऐसी सकारात्मकता जनरेट होती है, ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि जो रोगी होते हैं, रोगी के पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनमें भी एक आशा का संचार होता है। एक रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं, हंसते खेलता वातावरण दिखता है और बच्चे इन्वॉल्व होते हुए जब पेरेंट्स देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर के रीज़न्स बहुत सारे होते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न कैंसर का नकारात्मकता या स्ट्रेस या नेगेटिविटी जो हमारे अंदर जो घर कर जाती है, जिसके कारण हम इम्यूनिटी हमारी रिड्यूस होती है और उसको, या मतलब कहना चाहिए जो रोग से फाइट करने की क्षमता को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ऐसे अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, योग है, मेडिटेशन है, बच्चों के खेल हैं, जितना लाफ्टर है, हंसने का है, ऐसे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, संगीत है, डांस है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस रंग के ऑर्गेनाइजेशन, इस रंग के आयोजनों के माध्यम से मिलें, उतना अच्छा और उतना ही लाभ होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का नीसू पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती माथे अटल वर्चुअल फिटनेस चैलेंज रो आयोजन कर्यो जावेलो। इन रे तहत भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पोस्टर रो विमोचन कर्या।
राजस्थान रोड राइडर्स और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रा तत्वावधान में 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू हुई। होड़ में देश भर से करीब 550 सु 32 साइकिलिस्ट हिस्सो ले रिया है। चैंपियनशिप री राजस्थान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रा सचिव विजेंद्र सिंह बताया कि इन बार वेलोड्रम रो रिनोवेशन भी करियो गयो है और एक चौकी होड़ जयपुर रा रहवासिया ने देखबाने मिलेली। 73rd नेशनल साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 30 टीम आई है, जिसमें ऑफिशियल टीम है, एसएसबी है, बीएसएफ है, रेलवे है। इस तरह से इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 550 से करीब ऊपर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और ये 5 दिन टूर्नामेंट चलेगा 24 से 28। इसमें सीनियर, सब जूनियर और जूनियर 3 कैटेगरीज के टूर्नामेंट होंगे और इसका समापन जो है वो 28 को होगा। अभी जूनियर में हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड नंबर 1 है। प्रदेश रा महिला और बाल विकास महकमा कानीसू आज झुंझुनू जिला में अमृता हाट मेला री शुरुआत करी गई। महिलावा ने आत्मनिर्भर बनावारा लगसू राख्यो जा रह्यो यो मेलो 11 दिन चालेलो। मेला री जानकारी देता हुआ विधायक रीटा चौधरी कहा कि एड़ा मेला सु महिलावा ने आत्मसंबल मिले है। झुंझुनू जिला में इन मेला रो आयोजन गौरव री बात है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हमेशा आगे रही है और स्वयं सहायता समूह जो है छोटे छोटे रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जो इनके जो हुनर है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह री महिलावा रो कहनो है कि वणा काणीसू बनाया गया उत्पादन है महिलावा मेला में बेच रही है। इन भात रा आयोजन उनरा परिवार और टाबरा पालन पोषण में घना महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से स्वयं सहायता समूह की तरफ से हम जो अमृता हाट में एग्जीबिशन एसएचजी ग्रुप मेला लगाते हैं, उसमें जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलता है और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। हम लोग हाथों के बनाए हुए जो सामग्री होती है तो ये इस तरीके के जो हाट जो लगते हैं अमृता हाट, ये एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो हम लोग हाथों से सामान बनाते थे वो कहाँ बेचेंगे, इस तरह की टेंशन रहती थी, मगर ये अमृता हाट लगने की वजह से हम जगह जगह जाते हैं, अपना हाथ का बनाया हुआ सामान बेचते हैं और हमारे परिवार का पालन पोषण इसी से चल रहा है। इस योजना में महिलाएं सभी समूह में मिलकर ये माल बनाती है और ये समूह का माल इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ये समूह का माल बेचते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विश्वविख्यात जयपुर ज्वेलरी शो रो आज जयपुर सीतापुरारा JECC कन्वेंशन हॉल में आगाज हुयो। इन बार इन ज्वेलरी शो में न्यारा न्यारा प्रतिभागियारी 800 स्टॉल्स लगाई गई है, जठे न्यारा न्यारा जौहरियारा आभूषण और रत्न लोगारा आकर्षण रा केंद्र होवेला। गौरतलब है कि 17वां ज्वेलरी शो रो 4 दिना ताई राख्यो जावेलो। इनमें देश विदेश सु बेचबावाला और खरीदबावाला हिस्सा लेवेला। गुलाबी नगर जयपुर में विभिन्न राज्यारी लोक संस्कृति री छटा देखभाने मिल रही है। अठेरा जवाहर कला केंद्र में चाल रिया लोक रंग में लोक कलाकार अपना राज्यारी लोक संस्कृति और नृत्यारो प्रदर्शन कर रिया है। कार्यक्रम में हरियाणा रा फाग और झारखंड रा मानभूम छऊ नृत्यारी मनमोहक प्रस्तुति लोगारो मन मोह लियो। वटे असम री ढाल थूंगरी, जम्मू कश्मीर रो रऊफ और गुजरात रा रास नृत्य दर्शका रा मन माथे अमिट छाप छोड़ी। वटे राजस्थान रा कलाकार बाड़मेर रा प्रसिद्ध गैर नृत्य और अलवर रा खारी नृत्य सु समा बांध्या।
बात करा मौसम की तो प्रदेश में कुछ एक थोड़ा माथे तापमान में बढ़ोतरी रे बावजूद सर्दी रो असर बरकरार है। कई इलाका में कोरो छायो रे बासु यातायात प्रभावित हुयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि एक रे पछे एक लगातार दोनों पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव रे कारण 26 से 28 दिसंबर ताई हल्की सु मध्यम दर्जारी वर्षा होबारी प्रबल संभावना है। राजस्थान में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 3.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो फतेहपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26, 27 और 28 दिसंबर को राजस्थान के ऊपर सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान 26 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 27 और 28 दिसंबर को पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी मौसम में बदलाव होगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे और उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल शीत लहर से राहत राजस्थान में मिली हुई है और 26, 27 और 28 तारीख को देखेंगे राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से मौसम बदलाव होगा और कहीं कहीं मावट होने की संभावना बनी हुई है। और चालता चालता एक नजर हाल ताईं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना रा नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर लीनी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, लोगा सु सावचेत रहबारी कर्या अपील। प्रदेश में कोविड-19 री हालत माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाण्या माण्या डॉक्टर साथे लीनी ओपन रिव्यू बैठक, कम टेस्ट करवा माथे जताई चिंता। कोटा औद्योगिक खेतर में एक केमिकल फैक्ट्री में लागी आग बत्ती लाग बसु आरे सारेरा इलाका ने करवायु गयो खाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चूरू जिला खातर हो रियो है वरदान साबित। जिला में स्कूली छात्रावां रो नामांकन में हुयो खासो सुधार, शिक्षा ने लेर छात्रावां में भी देखो जा रियो है उत्साह। प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार, आबाड़ा दिना में पश्चिमी विक्षोभ रह चालता कई थोड़ा माथे हो सके है हल्की बिरखा। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतरो ही। नमस्कार।